भारत में माइनॉरिटीज के लिए जगह घटती जा रही हैं। उन्हें पब्लिक प्लेसेस पर प्रेयर करने से लेकर अपना काम धंधा चलाने तक से रोका जा रहा है। और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का कहना है कि ये सिर्फ जगह की लड़ाई नहीं है। फ्राइडे यानी जुमे का दिन दिल्ली से सटे गुड़गांव में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक साथ नमाज पढ़ने का दिन होता है। सबके जमा होने के लिए जगह चाहिए, जो पिछले कई सालों से एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें मुहैया करवाता रहा है। पार्क्स या खाली पड़ी जमीनों पर नमाज अदा होती रही है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से सब कुछ बदल गया है। अब जैसे ही मुसलमान नमाज के लिए जमा होते हैं, उनका विरोध करने वाले और उन्हें हटाने वाले हिंदू ऑर्गेनाइजेशन चले आते हैं। नमाज के वक्त में वहां नारे लगाए जाते हैं और गाली गलौज की नौबत तक आ जाती है। इस फसाद के चलते प्रशासन ने पब्लिक प्लेसेस पर नमाज के लिए दी गई इजाजत वापस ले ली है। 2014 में हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से भारत में लगातार हिंदू मुसलमान खाई चौड़ी होती जा रही है। बड़ी तादाद में सोशल और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इल्जाम लगाते रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिसर्स माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ कट्टर हिंदू संगठनों का साइड यानी पक्ष लेते रहे हैं। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहां हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वक़फ़ की होगी, उसमें कहीं एनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़ें। भारत में 14% मुसलमान हैं, जबकि 1.3 अरब आबादी वाले देश में 80% आबादी हिंदुओं की है। देश भर में आमतौर पर पब्लिक प्लेसेस अवैध झुग्गियां, बस्तियां, रेहड़ी ठेले वालों, बच्चों के खेलने, त्योहार मनाने, शादी उत्सव या फिर राजनीतिक रैलियों के लिए इस्तेमाल होती आई हैं। लेकिन गुड़गांव में नमाज के लिए उपलब्ध जगहों पर हिंदू संगठनों ने यह कहकर दूसरी एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं कि पब्लिक प्लेसेस को मजहबी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके चलते पिछले कुछ वक्त से नमाज के लिए मुहैया कराई गई जगहों की तादाद 40 से घटकर लगभग आधे से भी कम रह गई है। हरियाणा के मुसलमानों का कहना है कि त्योहारों की बात छोड़ दें तो जुमे की नमाज में मुश्किल से 30 मिनट यानी आधा घंटा लगता है, लेकिन मस्जिदें बहुत कम हैं, इसलिए हमें बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है। पब्लिक प्लेस सबके लिए है और हम दशकों से ऐसे ही नमाज पढ़ते आ रहे हैं बिना किसी को तकलीफ दिए। अगर मजहबी एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं, फिर तो हिंदुओं को भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। मसला खुली जगह के दुरुपयोग का नहीं है जो कहा जा रहा है, क्योंकि चालाकी से यह बात कही जा रही है कि नहीं, हम नमाज के खिलाफ नहीं हैं, हम खुली जगह के दुरुपयोग के खिलाफ हैं। तो अगर आप खुली जगह के दुरुपयोग के खिलाफ हैं तो गोवर्धन पूजा कैसे होने दी गई उसी खुली जगह पर? खुली जगह से आपको ऐतराज था, फिर आप गुरुद्वारे में क्यों पहुंच गए? आप वहां बहस करने क्यों पहुंच गए कि आप इन्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे? इससे साफ जाहिर है कि मसला नमाज नहीं है, मसला कोई भी बहाना खोजना है जिससे आप मुसलमानों पर हमला करें। वैसे बताया जा रहा है कि ऐसा सिर्फ हरियाणा में नहीं हो रहा है, कई और राज्यों में भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसे कदम उठाए गए हैं जो सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के हक को ही कतरते हैं। मसलन गुजरात के अहमदाबाद में रेहड़ी ठेलों पर नॉन वेज यानी मांसाहारी खाना बेचने वालों को हटा दिया गया है। गुजरात में हाल ही में कई जिलों में एडमिनिस्ट्रेशन ने मांसाहारी यानी नॉन वेज बेचने वाले छोटे ठेले रेहड़ी वालों को हटा दिया। बहुत जगह तर्क दिया गया कि ये लोग हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट यानी आहत करते रहे थे, लेकिन पिछले महीने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि ये कदम भेदभावकारी नहीं थे, बल्कि सड़कों से भीड़ भाड़ हटाने और खाने को लेकर हाइजीन को बढ़ाने देने के मकसद से उठाए गए। उन्होंने मीडिया से कहा था कि जो लोग खाना चाहे खा सकते हैं, लेकिन ठेलों पर बेचा जा रहा खाना नुकसानदेह नहीं होना चाहिए और रेहड़ियों से ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए। लेकिन
दूसरी तरफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इन कदमों को पूरे देश के माहौल से जोड़कर देखते हैं, जबकि मुसलमानों के साथ कई ब्रूटल इंसिडेंट्स हो चुके हैं। कई बार लोगों को घरों में घुसकर या राह चलते पीट पीट कर मार डाला गया, और ऐसे भी इल्जाम है कि हिंदुत्ववादी संगठनों की एक्टिविटीज त्योहारों के नाम पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसी वारदातें दिखाती हैं कि जब बात हिंदुओं की होती है तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के दिखावे में किसी तरह का सब्र नहीं बरता जाता। पब्लिक प्लेसेस पर सबका बराबर का हक होना चाहिए, और वो इस तरह होना चाहिए कि दूसरों को तकलीफ ना हो। लेकिन एक राइवलरी लगातार बढ़ रही है जिसका नेचर कम्युनल यानी सांप्रदायिक है, और एक ऐसी सोच का एक्सपेंशन हो रहा है कि मुसलमानों को पब्लिक प्लेसेस पर कतई नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ गुड़गांव में कुछ हिंदुओं ने अपने घर और दुकानें मुसलमानों को नमाज के लिए मुहैया करवा दी हैं, और सिखों ने गुरुद्वारे में नमाज अदा करने की इजाजत दे दी। ये सारी बातें उम्मीद बंधाती हैं। दोस्तों, गुरुग्राम में कुछ गुरुद्वारों और हिंदू भाइयों ने अपने दरवाजे खोलकर हिंदुस्तान की और इंसानियत की लाज बचा ली। जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक आपस में हम सबका भरोसा बना रहेगा। गुरुग्राम विवाद क्यों हुआ? 2 साल पहले गुरुग्राम में कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ जगहों पर एक साथ नमाज अदा करने को लेकर बवाल किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हिंदू और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को बैठाकर नमाज पढ़ने के लिए तकरीबन 37 जगह तय करी थी। अब फिर से बवाल हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इन हिंदू संगठनों के दबाव में आकर कई जगह की परमिशन रद्द कर दी और इन जगहों की तादाद घटाकर 20 से भी कम कर दी। ये एक तरह की गुंडई थी। जिन जगहों पर मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोका गया वो जगह प्रशासन ने ही अलॉट करी थी, फिर भी पुलिस गुंडों के आगे नतमस्तक हो गई और कुछ जगहों पर अपनी ही दी हुई परमिशन पुलिस ने वापस ले ली। यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा करने वाले उपद्रवियों का साथ दिया। इसे देखते हुए कई हिंदू और सिख भाई आगे आए। तमाम हिंदुओं ने अपने दरवाजे खोल दिए और कहा कि मुसलमान भाई आकर हमारे घर में नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह सिख समाज के लोग भी कह रहे हैं कि मुसलमान भाई गुरुद्वारे में आकर नमाज पढ़ें। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चीफ शेरदिल सिद्धू ने मुफ्ती सलीम को ले जाकर गुरुग्राम सदर बाजार का गुरुद्वारा दिखाया और कहा कि इस फ्राइडे को इस गुरुद्वारे में गुरुवाणी के साथ साथ अजान भी होगी और जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। शेरदिल सिद्धू ने कहा, हम तो देश को बचा रहे हैं, गुरुद्वारा सबके लिए खुला है। गुरु नानक जी के साथ भी एक मुसलमान भाई रहते थे। मुसलमान भाइयों ने भी देश के लिए अपनी जानें दी हैं। देखो, हमने तो देश का माहौल बचा के रखना, भाईचारा बचा के रखना। एक समुदाय जो मुस्लिम भाई है, इनको आप कहीं भी जगह नहीं देंगे नमाज पढ़ने की। किसी ना किसी को तो आगे आना होगा अगर देश को बचाना है तो, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखो, गुरु घर जितने भी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर एक धर्म जाति के लिए होते हैं। गुरु घर में कोई मुसलमान भाई नमाज पढ़ने आता है, दे आर मोस्ट वेलकम, हम मना भी नहीं करेंगे। हिंदू भाई भी आते हैं, पाठ पूजा के लिए आते हैं, इबादत के लिए आते हैं, कोई भी आता है, दे आर मोस्ट वेलकम। ये जगह बनी इबादत के लिए तो बस अल्फाज नहीं है कि जिस तरह से इनके लिए यानी इनकी मुबारकबाद के लिए वो अल्फाज नहीं बने हैं जो इन्होंने एक बड़प्पन दिखाया है और दिल बड़ा करा है। मैं कहता हूं कि ऐसे ही होना चाहिए। दूसरी तरफ अक्षय यादव नाम के एक भले आदमी ने अपने 100 गज की दुकान जुमे की नमाज पढ़ने के लिए दे दी है। अक्षय का कहना है कि हम किसी भी हाल में गुरुग्राम को टूटने नहीं देंगे। मुसलमान चाहें तो हमारे घर के आंगन में भी आकर नमाज पढ़ सकते हैं। मैं 40 सालों से गुड़गांव में हूं, यहीं पैदा हुआ, मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नमाज के लिए अपनी जगह देने को तैयार हैं। सेक्टर 12 के अंदर जब अक्षय राव साहब से हमारी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि आप हमारे घर में नमाज पढ़ो, क्या दिक्कत है, आपको चौक पे नमाज पढ़ने से मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, घर में दिक्कत होगी। तो कहने लगे हॉस्पिटल में रहा है, उसके छत पे पढ़ लो। मैं कहा नहीं, उसमें भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, लोग आएंगे नमाज पढ़ेंगे। उन्होंने पर्सनली अपनी एक दुकान की चाबी दे दी और कहा कि ये आपके नमाज के लिए है, इसके बराबर में सर्विस स्टेशन है, उसमें भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, वो भी मेरा है।
अब हरियाणा के मुसलमानों का कहना है कि उन्हें जुमे की नमाज की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि तमाम हिंदू और सिख उन्हें अपने अपने घर की जगह देने को तैयार है। हिंदू धर्म का आदि ग्रंथ ऋग्वेद कहता है कि एकम सतः विप्रा बहुधा वदांति, यानी कि ईश्वर एक है। विद्वान लोग उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। इस हिसाब से किसी को ईश्वर की इबादत से रोकना पाप है। अगर आप धार्मिक हैं यानी रिलीजियस हैं तो आप ये पाप नहीं करेंगे। अगर आप ये करते हैं तो आपसे बड़ा अधर्मी दूसरा कोई नहीं। इन भाइयों ने उपद्रवियों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारकर बताया है कि असली धर्म और इबादत किसे कहते हैं। गुड़गांव में जो भी हो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, खासकर संविधान को कायम रखने की जिम्मेदारी जिनको है, यानी पुलिस और प्रशासन। मैं राजनीतिक सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हरियाणा में जिस राजनीतिक दल की सरकार है, वह राजनीतिक दल जिस विचारधारा में यकीन करता है, वह विचारधारा मुसलमानों को दोयम दर्जे का शहरी बनाना चाहती है। आपसी प्यार और भाईचारा बना रहे। समाज को बांटने वाले ही समाज के असली दुश्मन हैं। वहीं खुले में नमाज किसी के लिए परेशानी या फिक्र की बात नहीं होनी चाहिए। ये पब्लिक जगह सबके लिए है, फिर चाहे वो प्रेयर हो या क्रिकेट, और इन्हें ऐसे ही रहना चाहिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।